चलिए बच्चों, आप लोग कैसे हैं? सब बढ़िया है। तो पीरियोडिक टेबल में हम लोग का चल रहा था नेचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर। मेटल एंड नॉन मेटेलिक बिहेवियर आज लास्ट है। चलिए देखिए, नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड मैंने ये पढ़ा रहा था और मैंने नेचर ऑफ ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एक ग्रुप में और एक पीरियड में आपको समझा दिए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्फोटेरिक नेचर ऑक्साइडों का, हाइड्रोक्साइडों को, वो भी पूरा समझा दिया था मैंने भैया। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर क्वेश्चन जो आए वो भी मैंने समझा दिए थे इन पर। तो हम इस तरह से स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ध्यान से देखिएगा बच्चों। nature of oxide and hydroxide in F block element, ये रह गया था कल। नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड इन एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक एलिमेंट में यहां पर मैं लेता हूं लैंथेनाइट की। लैंथेनाइट तो लैंथेनाइट में सबसे बड़ा है लैंथेनम। एक्चुअली लैंथेनम तो लैंथेनाइट नहीं है, लेकिन उसकी स्टडी यही करते हैं। स्टार्ट होता है आपका लैंथेनाइट कहां से? सीरियम से। तो लैंथेनम अब स्टार्ट होता है सीरियम, और चले जाइए कहां तक? चले जाइए, आप बढ़ते जाइए आगे तक, लुटेशियम तक। लुटेशियम तक सीरियम 58 से लगा करके लुटेशियम 71 तक आप देखते हैं रेडियस कंटिन्यूअस कम होते जाती है। वो सीरियम हो, चाहे वो प्रेशियोडाइमियम हो, ठीक है, चाहे वो नियोडाइमियम हो, प्रोमेथियम हो, यूरोपियम हो, गैडोलिनियम हो, कोई भी, और आगे बढ़ते चले जाइए। ठीक है, लुटेशियम 71 तक ये मैं आपको पूरा समझा चुका हूं। बताइए यहां से यहां तक क्या होता है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, मतलब रेडियस ऑफ लैंथेनाइट, रेडियस ऑफ लैंथेनाइट पॉजिटिव 3 आयंस डिक्रीजेस। यहां से लैंथेनम से लगा के लुटेशियम तक रेडियस साइज +3 आयन का कंटिन्यू डिक्रीज होता है। डिक्रीज ड्यू टू लेस शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स। 4f ऑर्बिटल के लेस शील्डिंग इफेक्ट के कारण हम जानते हैं ये होता है, और इसे ही हमने क्या बोला? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इसका नाम क्या है? लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों, रेडियस ऑफ लैंथेनाइट पॉजिटिव 3 आयन डिक्रीजेस फ्रॉम लैंथेनम टू लुटेशियम ड्यू टू less shielding effect of 4f orbital and lanthanide, and which is called lanthanide contraction। अब अगर आपको यहां से मैं आपको दूं सीरियम, ये +3 आयन की बात कर रहे हैं हम, तो सीरियम C2O3, सीरियम का ऑक्साइड, ये +3 आयन है बच्चों। ठीक है, और ऑक्साइड बन गया सीरियम +2, Pr2O3, Nd2O3, ऐसे लिखते जाए। यूरोपियम Eu2O3, Gd2O3, और चलते जाए कहां तक? लुटेशियम Lu2O3 तक। तो बताइए क्या हो रहा है? इधर जाने पर लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों। साइज धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये
साइज धीरे धीरे कम होते जा रहा, और साइज के कम होने से क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, साइज के कम होने से इधर जाने पर मेटेलिक नेचर डिक्रीज है। बहुत इंपॉर्टेंट, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से साइज कम हो रहा है, साइज के कम होने से कौन सी प्रॉपर्टी हो जाती है, नेचर मेटेलिक डिक्रीज होने लगता है, मेटेलिक नेचर डिक्रीज होता है। यानी सबसे ज्यादा मोस्ट मेटेलिक है। और अगर आप यहाँ भी ले सकते हो, ये ब्लैक कलर से इसलिए लिख रहा हूं कि ये लैंथेनम आपका लैंथेनाइड नहीं है, लैंथेनम इज बी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये अलग आपको क्लियर हर बार दिखे, इसलिए मैं इसको ब्लैक से लिख रहा हूं। तो बच्चों, सबसे बड़ा रेडियस लैंथेनम और सबसे छोटा रेडियस लुटेशियम। सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर लैंथेनम में, सबसे कम मेटेलिक कैरेक्टर लुटेशियम में। और कल आपको समझाया था, जैसे जैसे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते जाता है, बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इधर से इधर जाने पर, ये आपका एरो है लेफ्ट टू राइट, बेसिक नेचर आप बोलिए, बेसिक स्ट्रेंथ बोलिए, बेस स्ट्रेंथ बोलिए, डिक्रीज होते चली जाती है, डिक्रीज होते चले जाती है। आपको ये नीट में आया है, 5 साल पहले की नीट उठाइए तो यही क्वेश्चन आपको नीट में पूछा गया है। और आपको कैसे याद रखना है इसको, इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। मैंने पूरी बात लिख दी। रेडियस decreases due to lanthanide contraction, due to less shielding effect of 4f orbital, which is called lanthanide contraction. Radius decreases, metallic nature decrease, most metallic, सबसे ज्यादा metallic character, सबसे कम metallic character, जिसका सबसे कम metallic character उसका ऑक्साइड का बेसिक नेचर सबसे कम। तो ये लीस्ट बेसिक हो गया, ये हो गया लीस्ट बेसिक, और ये हो गया मोस्ट बेसिक, ये मोस्ट बेसिक हो गया। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ये? तो ये आपको 4-5 साल पहले की नीट में क्वेश्चन आया है, और इसमें देखिएगा या तो ये रेडियस का आया या ऑक्साइड का आया, दोनों में से कोई एक में। और ये नीट में गलत भी हुआ है, ठीक है, कुछ गलत है उसमें, कोई ऑप्शन गलत है, आप देख लेना। तो इतना भी मैंने बता दिया। तो बच्चों, कितना इंपॉर्टेंट, समझ गए आप? अब ध्यान से सुनो, जो ऑक्साइड का नेचर होता है वही हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है। जैसे ऑक्साइड का नेचर होता है वैसा ही हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है, सेम होता है। जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है ना, समझ गए? तो जैसा ऑक्साइड का नेचर होता है बिल्कुल सेम हाइड्रोक्साइड का नेचर होता है। कल भी मैंने ये बात बोली थी, मैं इनके हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। ध्यान से समझना बच्चों, लैंथेनम +3 आयन है, हाइड्रोक्साइड बन गया LaOH3, ठीक है, LaOH3। सबसे बड़ा रेडियस, मोस्ट मेटेलिक, ये लीस्ट मेटेलिक, जो मोस्ट मेटेलिक उसका हाइड्रोक्साइड मोस्ट बेसिक। ये देखिए मोस्ट बेसिक, तो ये ऑक्साइड यदि मोस्ट बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड भी मोस्ट बेसिक होगा। द सेम नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो LaOH, उससे कम हो जाएगा सीरियम हाइड्रोक्साइड, उससे कम हो जाएगा प्रेशियोडियम,
प्रेशियोडाइमियम का हाइड्रोक्साइड, नियोडाइमियम का हाइड्रोक्साइड, और आप बढ़ाते चलिए यूरोपियम का हाइड्रोक्साइड, चलिए बढ़ाते चाहिए और आगे जाते जाइए लुटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये लुटेशियम हाइड्रोक्साइड लीस्ट बेसिक हो जाएगा। बच्चों लुटेशियम का ऑक्साइड लीस्ट बेसिक, लुटेशियम का हाइड्रोक्साइड लीस्ट बेसिक, लुटेशियम लीस्ट मेटलिक, इन सब में बात कर रहा हूं। समझ आ गया? इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, तो इसको या ऑक्साइड भी लिख लीजिए और हाइड्रोक्साइड भी लिख लीजिए। हमेशा याद रखिए जैसा नेचर ऑक्साइड का वैसा ही हाइड्रोक्साइड का, और समझिए जैसा नेचर मेटल का वैसा ही नेचर मेटल के ऑक्साइड का, वैसा ही मेटल के हाइड्रोक्साइड का। बच्चों एल्यूमिनियम कैसा है? एम्फोटेरिक मेटल। एल्यूमिनियम कैसा है? एम्फोटेरिक मेटल। तो उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक हुआ, उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक हुआ। मेटल, उसका ऑक्साइड, उसका हाइड्रोक्साइड। जिंक, ध्यान से सुनना, आपको जिंक भी आ चुका है, मैंने आपको बताया है कल। जिंक ऐसा है एम्फोटेरिक मेटल, उसका ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक, उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक। तो इस तरह से सोचना है, सोचने का तरीका आप क्लियर रखिए, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो ये नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात हुई। नेचर ऑफ ऑक्साइड, आपको बेसिक और एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड मैंने समझाए कल। आज ये डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड भी समझा दिए मैंने, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा। अब रेडॉक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो रेडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ ऑक्साइड समझाऊंगा। अभी यहां नहीं समझाऊंगा मैं, यहाँ पे आपको मैं नेचर ऑफ ऑक्साइड, एसिडिक और बेसिक बिहेवियर मैंने समझाया। जब मैं रेडॉक्स आपको पढ़ाऊंगा तो रेडॉक्स में ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्साइड की कैसे चेंज होती है वो मैं आपको समझाऊंगा। वो केवल रेडॉक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट पर ही अकेले पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है, बहुत सारी बातों पर डिपेंड करेगी। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको लिख रहा हूँ, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, ये ऑक्साइड है। SiO2, GeO2, SnO2, PbO2। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं कि सभी में ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए +4 है, इसमें भी 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 +4। ये मैं यहाँ पर नहीं समझा रहा हूँ, तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि तुम सोचो कि केवल ऑक्साइड यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं। तो हमारा यहाँ पे टारगेट है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बेस स्ट्रेंथ को समझना, ठीक है। तो बेस स्ट्रेंथ मैंने आपको समझा दी पूरी, लेफ्ट टू राइट जाने पर, टॉप टू बॉटम आने पर, लेंथेनाइट्स में कहाँ पर एम्फोटेरिक है, कहाँ पे, ये सब बात मैंने वहां पे ये समझा दी है। तो नेक्स्ट है, इसमें अगर हम जाएं तो +4, ये +4, ये +4, ये +4, ये +4। मैं आपसे पूछूं कि सबसे, आप लोगों से पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताइए सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड, सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होना चाहिए? कल की क्लास में भी समझाया है, इसको समझने का तरीका देखिए ताकि आपको ये बात हमेशा फिक्स हो। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, बहुत ध्यान से समझना। कार्बन का साइज, सिलिकॉन का साइज, जर्मेनियम का साइज, टिन का साइज और लेड का साइज। नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है बताइए? ये नीचे जाने पर क्या बढ़ रहा है? साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होता है तो मेटेलिक नेचर
बोलिए कैसा होता है? मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है, पहली बात। दूसरी बात, और जब मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती, नीचे जाने पर। तीसरी बात, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है। ये तो आप जान चुके हैं, ये तो मैं समझा ही चुका हूं, कल भी आपको यही एग्जांपल दिया और आज भी वही समझा रहा हूं। एग्जांपल कार्बन का ले लिया, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड तक क्या बढ़ रहा है? साइज बढ़ रहा है। साइज बढ़ने से मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है। ये मेटेलिक है, ये नॉन मेटेलिक है। कार्बन नॉन मेटेलिक है, NM नॉन मेटेलिक है, सिलिकॉन नॉन मेटेलिक है, जर्मेनियम सब मेटेलिक है, सब मेटेलिक। टिन मेटल है और मोस्ट मेटेलिक लेड है। जब मोस्ट मेटेलिक लेड हो गया तो बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए? तो ये तीन चीजें तो आपको परमानेंटली आनी चाहिए। किससे? साइज से। वन साइज इंक्रीजेस, मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक होता है और मेटेलिक नेचर जितना ज्यादा होता है वो ऑक्साइड उतना ज्यादा बेसिक होता है। तो बच्चों, अगर ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये बेसिक ऑक्साइड है और ये मोस्ट बेसिक ऑक्साइड है। मोस्ट बेसिक, इनमें मोस्ट एसिडिक ये है। तो मोस्ट एसिडिक, उससे कम एसिडिक, उससे कम एसिडिक, एम्फोटेरिक हो गया, उससे कम एसिडिक, सबसे कम एसिडिक। तो एसिडिक नेचर कम होता है, एसिडिक नेचर डिक्रीजेस। जब एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा तो बेसिक इंक्रीजेस। ये लिख दिया मैंने बेसिक को। तो बच्चों, ये तो बात हुई किसकी? एसिड बेस की। लेकिन मैंने तो क्वेश्चन पूछा ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के लिए आपको केवल ऑक्सीडेशन स्टेट से काम नहीं चलने वाला, ऑक्सीडेशन स्टेट से काम चलने वाला नहीं, क्योंकि सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। अब आपका एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। आपको याद है इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे जाने पर क्या होता है? इंक्रीज होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। तो ये जब आप पढ़ोगे ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर पढ़ने के लिए आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट समझना पड़ेगा। तो ये बातें तो आप लिख ही लो दोबारा। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, हमेशा याद रखिए। साइज इंक्रीज, मेटेलिक नेचर इंक्रीज, कभी भी किसी भी ग्रुप में हो, चाहे कहीं भी हो, पीरियड में हो, साइज इंक्रीज, मेटेलिक नेचर इंक्रीज, बेसिक नेचर इंक्रीज। बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। यदि बेसिक नेचर इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। यदि बेसिक नेचर इंक्रीज होता है तो एसिडिक नेचर डिक्रीज होता है। अब यदि मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर का, इसको क्लीन कर दूं? लिख लिया आप लोगों ने? मैं ये क्यों पूछ रहा हूं? ये इसी में मैं बेसिक नेचर और एसिडिक नेचर के साथ में ऑक्सीडाइजिंग पावर क्यों पूछ रहा हूं? पता है, अभी आप 2021 का पेपर दे के आ रहे हैं, यही आया है, देख लो 2021 का 2021 के पेपर में आया है कि नहीं? तो यहाँ कार्बन देखिए ध्यान से, कार्बन होता है 6 1s2 2s2 2p4 2p2। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6। मैं जब भी बात करता हूं तो पूरी, क्योंकि आपको अगर ये याद रहेगा, ये याद रहेगा, तो सारी बातें याद रहती है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भगवान है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो लेड, यहाँ पर सिलिकॉन में आ जाएगा 3s2 3p2, यहाँ पे 4s2 4p2, यहाँ पर 5s2 5p2, 6s2 6p2,
यहाँ पर S का मतलब मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन बना देता हूँ, ये देखिए, ये इस डिजाइन में, ये पेयर है, इलेक्ट्रॉन पेयर, ये इलेक्ट्रॉन पेयर। नीचे जाने पर इस इलेक्ट्रॉन पेयर का, ये जो मैं बना रहा हूँ, इस इलेक्ट्रॉन पेयर का क्या बढ़ता है, याद है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये वाला मोस्ट इनर्ट होता है, ये वाला मोस्ट इनर्ट पेयर होता है। मोस्ट इनर्ट पेयर मींस इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होता है। ये इनर्ट नहीं होता, ये उससे ज्यादा इनर्ट होता, ये उससे ज्यादा इनर्ट होता, ये उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा इनर्ट ये होता। मतलब इनर्ट का ये हुआ कि ये इनर्ट का मतलब क्या, जैसे मैं तुमसे कहूं पढ़ो तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, इनर्ट हो। इससे बोला बॉन्ड बनाओ, बोले नहीं बनाना। तुमसे बोला पढ़ो, बोले नहीं पढ़ना। बोले मैं पापा से बोल रहा हूँ, ठीक है, पापा आए, पापा ने अच्छी कुटाई पिटाई लगाई तो पढ़ने बैठ गए। क्या कुटाई पिटाई लगाई तो पढ़ने बैठ गए, ऐसे ऐसे देखना। और अंदर मोबाइल है, पापा आए तो ऐसे हो गए। बात समझ आ गई? तो ये ही चीज है, ये पढ़ना नहीं चाहता, मतलब ये बॉन्ड नहीं बनाना चाहता। जबरदस्ती यदि आप बॉन्ड बनवाओगे, ये दो बॉन्ड बनाएंगे, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बॉन्ड बनाएंगे। इनसे बोला पढ़ो तो बोले हाँ, इनसे बोला बॉन्ड बनाओ तो बोले हाँ, इससे बोला बॉन्ड बनाओ तो ये कहेगा नहीं। और जबरदस्ती बनवाओगे तो काम अच्छा नहीं होगा। इससे जबरदस्ती बनवाया तो ये इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन निकले, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +4। चाहता तो नहीं है बॉन्ड बनाना, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, ये वापस ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो Pb+2 में बदल जाएगा। और जो इलेक्ट्रॉन लेता है, बहुत ध्यान से सुनना, ये सब लेंगे इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, बट ये उतना इनर्ट नहीं है, ठीक है, ये मोस्ट इनर्ट है, ये वाला पेयर। तो ये जो मोस्ट इनर्ट पेयर है, ये वापस खींच लेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन तुमने जबरदस्ती बॉन्ड बनवाए थे, ये देखिए निकाले तुमने जबरदस्ती, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +2 चार्ज आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो +4 आएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलना चाहते नहीं है, बॉन्ड बनाना चाहते नहीं है, तुमने ऑक्सीजन से जबरदस्ती बॉन्ड बनवाया है, तो ये गुस्से में है। जैसे ही इनको 2 इलेक्ट्रॉन मिले, ये खींच लेंगे, सबसे ज्यादा पावर से खींचेंगे, उससे कम पावर से, उससे कम पावर, सबसे कम पावर, सबसे कम पावर से ये खींचेगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन को मोस्ट पावर से खींच लिया। बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला होता है, वो क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। ऐसा हो गया मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बदल गया है, +4 से +2 में बदल गया। इस साल की नीट में आया है, पिछले साल की नीट में आया है, सब दूसरे डिजाइन से, PbI4 के डिजाइन से आया। लास्ट ईयर की नीट तो देखिएगा, यही क्वेश्चन लास्ट ईयर की नीट में PbI4 के टर्म में आया है, इस साल की नीट में PbO2 के टर्म में आया है। दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं, इससे मतलब है +4 से। तो इनके साथ PbO2, Pb+4 is strong oxidizing agent because of these two electrons strongly attracted by the Pb+4 ion and behave as a strongest oxidizing agent. तो बच्चों, जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। इलेक्ट्रॉन तो सभी लेंगे, इलेक्ट्रॉन तो सभी लेंगे, पर ये सबसे ज्यादा भूखा है, खींच लेगा। खींचना बहुत पावरफुल है इलेक्ट्रॉन को। तो जो इलेक्ट्रॉन खींचता है वो क्या कहलाता है, बोलो? तो बच्चों, नीचे जाने पर CO2, SiO2, GeO2, SnO2, PbO2 तक ऑक्सीडाइजिंग पावर बोलिए स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। और इसका रीजन पूछा जाए तो इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट इंक्रीज होने के कारण ऐसा होता है, समझ गए? तो कितना समझाना पड़ता है, जरा सोचो कि मुझे यहां से समझाना पड़ा, ये समझाना पड़ा, ये समझाना, तब जाके ये बात समझ आई। और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं भी आई हो, तो क्योंकि उन्होंने इनर्ट पेयर इफेक्ट को अभी नहीं पढ़ा है। इनर्ट पेयर इफेक्ट अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन मैंने एक जनरल ऑक्साइड पढ़ा रहा था,
तो मैंने एक क्वेश्चन दे दिया कि यार ऑक्साइड पे आपको ये चीज आती है कि नहीं, क्योंकि इस साल आपको नीट में क्वेश्चन पूछा गया है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया? हो गया कंसेप्ट क्लियर? तो जब मैं इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत डिटेल में, मेरा ये टारगेट नहीं था पढ़ाना, ठीक है, टारगेट तो मेरा एसिड और बेस स्ट्रेंथ पढ़ाना था, पर वो क्वेश्चन मेरे माइंड में आ गया कि इस साल नीट में आया है, आपको, आप क्या सोचते हैं इस पर? चलिए आगे बढ़े। हो गया बेटा, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन आया कि मोस्ट इनर्ट पेयर किसमें है, तो आंसर बोलो, ये पीवी। ये क्वेश्चन आया मोस्ट इनर्ट पेयर, और दे दें 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, तो आंसर 6s2। क्वेश्चन आए कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तो कहना पी ब्लॉक्स में जब वैलेंसी सेल का इलेक्ट्रॉन, में आगे समझाऊंगा, जब इनर्ट पेयर आएगा तो वैलेंसी सेल के एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ना बनाने की टेंडेंसी, बॉन्ड बनाने की नहीं, ना बनाने की टेंडेंसी इंक्रीज होती है। इसे हम क्या बोलते हैं? इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट रहने की टेंडेंसी बढ़ती है, बॉन्ड ना बनाने की टेंडेंसी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन ना छोड़ने की टेंडेंसी बढ़ती है, उसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो ये आता ही हमेशा। तो एक जनरल मैंने आइडिया आपको दे दिया। हमें कंपटीशन की स्टडी यदि करनी होती है तो पूरा लिंक बना करके करना होता है। मैं यहां से आपको स्टार्ट किया हूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखा हूं, मैंने डायरेक्ट नहीं बोला। जब आप पूरा 1 बाय 1 लिंक बना के फंसेंगे, कभी कंफ्यूजन नहीं आएगा। जब कंफ्यूजन नहीं आएगा तो सिलेक्शन हो जाएगा। मैंने 5 घंटे में पूरा ऑर्गेनिक फिनिश किया था। जब मैंने 12th बैच फिनिश करके और ड्रॉपर बैच भी फिनिश करके, मैंने 5 घंटे में ऑर्गेनिक पूरा फिनिश किया, पूरा कंप्लीट ऑर्गेनिक 11th और 12th का 5 घंटे में। पांचों वीडियो 1-1 घंटे के एक हैं। 1 घंटा पढ़ाया, फिर चाय पी, फिर चालू हो गया, फिर 1 घंटा पढ़ाया, ऐसे 5 घंटे मैंने पढ़ाए हैं। 5 वीडियो डले हुए हैं उस पर। ठीक है, आप 5 घंटे के पूरे लेक्चर में इस साल 2021 में आया हुआ पूरा पेपर देख सकते हैं, पूरा आया है 5 घंटे। ओनली 5 आवर्स क्लास से पूरा ऑर्गेनिक आया है इस साल 21 में। देख लेना, समझ गए? चली हुई है क्लास वन शॉट ऑर्गेनिक के नाम से, वन शॉट ऑर्गेनिक पूरा आया है। एक एक क्वेश्चन एज इट इज आया है जैसे मैंने, और केवल 5 घंटे देखना है बच्चे को। 2 साल के पीरियड को पढ़ करके जब अपन 5 घंटे की वो क्लास देख लेंगे तो पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट बन जाएगा। और कैसे? टिक लगा देंगे आप, क्वेश्चन पढ़ते ही टिक लगा देंगे कि ये इसका आंसर है। मतलब वो 16 क्वेश्चन आपके मुश्किल से 4 मिनट में हो जाएंगे। 16 क्वेश्चन आए ऑर्गेनिक के, सिर्फ 4 मिनट में हो जाएंगे अगर आपने वो 5 क्लास देख ली 5 घंटे की। चलिए नेक्स्ट है नेचर ऑफ हाइड्राइड। ऑक्साइड मैंने कंप्लीट कर दिया, नेचर ऑफ हाइड्राइड।
नेचर ऑफ हाइड्राइड। बहुत ध्यान से बच्चों इस बात को समझना, टॉपिक डाल दें, नेचर ऑफ हाइड्राइड। हाइड्राइड किसे बोलेंगे? हाइड्राइड का मतलब जैसे क्लोराइड तो -Cl होता है, ब्रोमाइड तो -Br होता है, ऑक्साइड तो -2 ऑक्सीजन होता है। हाइड्राइड का मतलब H-। हाइड्राइड का मतलब H- होता है। चलिए मैं पहला ग्रुप लेता हूं, यहीं से आपको समझाता हूं। फर्स्ट ग्रुप लिया, फर्स्ट ग्रुप तो बच्चों लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। फ्रांसियम को छोड़ दिया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है। आप सब जानते हैं लिथियम का साइज, सबसे पहले अपन साइज की प्रॉपर्टी हर बार लिखता हूं। क्यों लिखता हूं? क्योंकि आप एक बार लिख लेंगे होल लाइफ याद रहेगा। साइज बढ़ रहा है तो साइज नीचे जाने पर इंक्रीज होता है। अब हाइड्रोजन का साइज तो फिक्स है, हाइड्रोजन का साइज तो फिक्स है बच्चों। ये बनाएगा लिथियम हाइड्राइड, ये बनाएगा सोडियम हाइड्राइड, ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्राइड, रुबिडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाएगी ये, क्योंकि ये तो फिक्स है, इसका साइज तो फिक्स है। साइज किसका बढ़ रहा है? इनका। सबसे ज्यादा साइज इसका तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट, साइज बढ़ने के साथ बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो ये रुबिडियम हाइड्राइड और ये सीजियम हाइड्राइड। तो मैंने बॉन्ड लेंथ भी बना दी है। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ सामने दिख रही है। साइज नीचे जाने पर इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही है। तो बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बच्चों? डिक्रीज होगी। सबसे जल्दी कौन टूटेगा? ये इजीली ब्रेक हो जाएगा सबसे जल्दी। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना। तो नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ, या नीचे जाने पर अपन यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं लिखेंगे, यहां नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर या बेसिक स्ट्रेंथ, रिड्यूसिंग पावर भी लिख सकते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ भी लिख सकते हैं। तो पहले मैं आपको रिड्यूसिंग पावर लिख रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनना, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, जल्दी टूटेगा, जल्दी हाइड्राइड आयन यहां से मिल जाएगा आपको। तो जैसे ही आपका ये हाइड्राइड आयन मिलेगा, ये सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होती है। हाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। हाइड्राइड की रिड्यूसिंग पावर नीचे जाने पर इंक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हाइड्राइड आयन जल्दी से मिल गया तो यहाँ पर बेस स्ट्रेंथ, ये हाइड्राइड बेस होते हैं बच्चों। कौन से हाइड्राइड पढ़ रहे हैं आप? मेटल हाइड्राइड है ये, और ये बेस हैं। बेस स्ट्रेंथ, बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। मोस्ट बेसिक हाइड्राइड होता है सीजियम का हाइड्राइड, और लिथियम हाइड्राइड लीस्ट बेसिक होता है। मोस्ट बेसिक होता है सीजियम का हाइड्राइड। मोस्ट बेसिक होता है सीजियम का हाइड्राइड। तो बेस स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्राइड इंक्रीज होती है। ये हाइड्राइड आपको आसानी से मिलेगा बेटा। हाइड्राइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। हाइड्राइड जो है ना मेटल के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। NaOH कैसा होता है? बेस। तो NaH उससे भी पावरफुल बेस है। NaOH से ज्यादा पावरफुल बेस कौन है? NaOH से ज्यादा पावरफुल बेस कौन है? NaH है। ये हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग, और इनमें भी सबसे पावरफुल हाइड्राइड कौन है? ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और यही सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट भी है। जब मैं रेडॉक्स पढ़ाऊंगा तब आपको और क्लैरिटी आएगी। अभी आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टी की आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपन लिख रहे हैं, क्योंकि हम केवल एक ही क्लास में सारी बातें नहीं समझ पाएंगे। तो बेस स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ये प्रॉपर्टी। स्टेबिलिटी बच्चों,
स्टेबिलिटी का पॉइंट ध्यान से सुनना। नीट में आपको 2 साल पहले की नीट उठाइए आप, तो आपको क्वेश्चन आया है 1 2 3 4 4 ऑप्शन दिए हैं और पूछा है कि मोस्ट स्टेबल हाइड्राइड कौन सा है। तो आप सोच के बता सकते हैं मोस्ट स्टेबल इनमें 1 2 3 4 में मोस्ट स्टेबल कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल सही बोला वंश, ठीक है। LiH इज द मोस्ट स्टेबल। क्यों? बॉन्ड लेंथ कम तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, नीचे जाने पे बॉन्ड एनर्जी क्या हो रही है बोलो? बढ़ रही है। बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है? अरे घट रही है। बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ये लिखा है डिक्रीज हो रही है। डिक्रीज हो रही है माने सबसे कम बॉन्ड एनर्जी, इसलिए जल्दी टूटेगा और ये सबसे देरी से टूटेगा। बच्चों जो देरी से टूटेगा तो वो क्या हुआ? ज्यादा स्टेबल। तो ये नीट में आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नीचे जाने पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, मोस्ट स्टेबल और ये लीस्ट स्टेबल। आ गया समझ में? आ गया समझ में? देखो बच्चों, तो किसी भी ग्रुप में मैं यहाँ पर इसको क्लीन कर रहा हूं, देखिएगा क्लीन कर दूं इसको, पूरी प्रॉपर्टी आपने लिख ली। तो ये बात मैंने की किसकी? फर्स्ट ग्रुप की, ठीक है। हाइड्राइड में मैंने ये बात की फर्स्ट ग्रुप की। अब मैं बात करता हूं इस वाले ग्रुप की। ध्यान से समझना, ये 7th ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं, 7th ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। फ्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इसको छोड़ दीजिए। एस्टेटीन को क्यों छोड़ दें? रेडियो एक्टिव मेटल है एस्टेटीन, इसको अपन ने छोड़ दिया, चाहे तो ले सकते हैं, पर हम 4 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बच्चों मैं हाइड्रोजन के साथ इसका बॉन्ड बना रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला HF, दूसरा HCl, तीसरा HBr, चौथा HI। बताओ क्या कर रहा हूं? क्या कर रहा हूं? बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल वही का वही टॉपिक दिख रहा है तुम्हें। नीचे जाने पर ये बॉन्ड लेंथ नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही है। यहां लिख देता हूं, आप अच्छे से बना लेना। नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है बच्चों। तो नीचे जाने पर ये बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बताओ? समझ आ गया? सबसे कम बॉन्ड एनर्जी किसकी बोलो? ऐसा क्यों? बॉन्ड एनर्जी इसकी सबसे कम क्यों है? क्योंकि इसका साइज बड़ा है, इसका साइज तो फिक्स है, तो इसका बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा बच्चों। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, और बॉन्ड एनर्जी सबसे कम, ये जल्दी टूटेगा। पर इसका टूटने का तरीका अलग है। इसका ये इधर आई आयन इस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो बच्चों रिड्यूसिंग पावर यहां भी इंक्रीज हो रही, वहां भी इंक्रीज। अभी मैंने कोई क्लीन नहीं किया, जब मैंने ये क्लीन किया तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज। पर यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? आयोडाइड आयन। यहां पर कौन होगा? Br आयन। यहां पर कौन होगा? Cl आयन। यहां पर कौन होगा? F आयन। ये तो बच्चों रिड्यूसिंग होता ही नहीं है, ये थोड़ा सा कहीं थोड़ी जगह 1-2 जगह रिड्यूसिंग मिलता है, ये काफी जगह रिड्यूसिंग, और ये मोस्ट रिड्यूसिंग पावर हो जाती है। तो आपको ये सामने लिखा है, नीचे जाने पर रिड्यूसिंग पावर क्या होती है? बढ़ती है। आपने बहुत सी जगह पढ़ा है HI का रिड्यूसिंग पावर, HI रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, HI प्लस रेड फास्फोरस एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, आपने बहुत जगह पढ़ा है। लेकिन आपने HF और HCl तो एक आध दो कोई रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, वो मैं आगे समझाऊंगा जब रेडॉक्स होगा तो, ठीक है। बट बच्चों HI तो आपने अभी इस साल के पेपर में भी एक क्वेश्चन HI का है, तो HI इज द रिड्यूसिंग एजेंट, HI इज द
रिड्यूसिंग एजेंट, और छोटा मोटा नहीं, काफी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है HI। और रेड फास्फोरस के साथ तो HI मजा आ जाता है, वो कॉम्बिनेशन ही है HI प्लस रेड फास्फोरस, रिड्यूसिंग एजेंट का कॉम्बिनेशन है। तो बच्चों HI सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ध्यान से सुनना, आसानी से बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, ये टूटेगा, आसानी से H आयन निकल जाएगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आसानी से H आयन निकल जाएगा। H आयन जो देता है वो क्या कहलाता है, एसिड। H आयन जो प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हो, एसिड। बताओ, सबसे जल्दी H आयन पानी में इसको डाल दीजिए, इन चारों को पानी में डाल दीजिए, सबसे जल्दी H आयन कौन प्रोड्यूस करेगा, ये। उससे देरी से HF सबसे देरी से। इसका मतलब बच्चों यहाँ पर हम एसिडिक स्ट्रेंथ लिखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ आ गया। तो मोस्ट एसिडिक कौन हुआ बताओ, मोस्ट एसिडिक कौन हुआ, HI। लीस्ट एसिडिक कौन हुआ, HF। अच्छा ये बताओ, जब मोस्ट एसिडिक ये हो गया, नीचे जाने पर मोस्ट एसिडिक ये हो गया, तो मैं आपसे पूछूं मोस्ट बेसिक कौन है, तो HF है। समझ आ गया। तो उल्टा हो जाएगा, अगर एसिडिटी इंक्रीज होती है तो बेसिसिटी डिक्रीज होती है। तो हम अभी एसिडिटी की ही बात कर रहे हैं, एसिडिटी इंक्रीज हो गई, इस साल की न्यूज में आया है आपको 2000। HF, HCl, HBr, HI का एसिडिक स्ट्रेंथ, एक साथ 4 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग या करेक्ट, उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज। अब बताओ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बताओ, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, बोलो, HF। और सबसे कम स्टेबल, स्टेबिलिटी डिक्रीज। कोई चेंज किया मैंने यहां से यहां तक, ये चेंज किया एसिडिक, क्योंकि ये एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के हाइड्राइड बेटा एसिडिक होते हैं, और मेटल के हाइड्राइड बेसिक होते हैं। मेटल के हाइड्राइड कैसे होते हैं, अब भी पढ़ा तुमने, बेसिक। और नॉन मेटल के कैसे होंगे, एसिडिक। तो बच्चों अब आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे प्रॉपर्टी, पीरियोडिक प्रॉपर्टी कैसे चेंज हो रही है। तो पीरियोडिक टेबल में जो पीरियोडिसिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे चेंज होती है, ठीक है, उसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो मैं आगे और बहुत सारी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा। अच्छा जरा सोचो, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज माने जल्दी कौन आयनाइज होगा बच्चों, आयनाइज होना माने टूटना, ये आयनाइज हो गया, H आयन दे दिया। जल्दी H आयन किसने दिया, बोलो, उससे देरी से, सबसे देरी से। सबसे स्ट्रांग एसिड कौन हो गया, HI। अच्छा जो H आयन, ये देखो ये टूटा, H आयन निकला, तो डिसोसिएशन किसका ज्यादा हुआ, आसानी से डिसोसिएशन किसका हुआ, HI का। मीन्स डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसे आप बोलते हैं Ka, क्या होना चाहिए, इंक्रीज। ध्यान से सुनना, ध्यान से इधर देखो मेरी तरफ, ये टूट नहीं रहा है, बहुत ताकत लगाई तब टूटा, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट इसका क्या हुआ, बहुत कम। HI डिसोसिएशन कांस्टेंट यार टूट गया अपने आप, बहुत ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट K क्या होता है, इंक्रीज। तो इसी का pKa ये होता है डिक्रीज। ऐसा रिलेशन होता है pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K। यदि K बढ़ता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट बढ़ता है, तो pKa घटेगा। इस साल की नीट में आया है ये वाला pKa वाला, तो ये भी आया है, ये भी आया है इस साल के 2021 की नीट। तो इसका भी इसमें साथ में इसलिए लिखा दिया मैंने कि आपको एसिडिक स्ट्रेंथ समझाई तो K समझा दिया, K समझाए तो pKa समझा दिया, और नीट में आया है तो इसलिए मेरा मन भी हो गया कि इसको मैं लिख दूं। हो गया बच्चों क्लियर, ये अच्छे से। जहां रटना है वहां रट डालिए,
जहां समझने की चीज है, किससे समझना है, पूरी चीज किससे समझी आपने बताइए। ये भी नीट में आया है आज इसी साल, समझ गए, ये साइज वाला, साइज से ही रिलेट करके ये क्वेश्चन पूछा है, समझ गए। साइज के साथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में आप देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दो क्वेश्चन आए हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन में दो, स्टेटमेंट 1 दिया एंड देन स्टेटमेंट 2 दिया, उसमें यही क्वेश्चन है, ये भी नीट में आया। तो मैंने आपको इस साल की नीट में आए हुए इनऑर्गेनिक के बहुत सारे क्वेश्चन वैसे ही समझा दिए, समझ गए। क्योंकि इस साल का नीट का पेपर तो सारे 12th के बच्चों ने दिया है और सारे ड्रॉपर बच्चों ने दिया है, तो उन्हें सब मालूम है कि कौन सा है, और नहीं मालूम है तो बहुत गलत बात है, तुरंत याद रहना चाहिए तुम लोग को। ठीक है, आ गया समझ में, कर दें क्लीन। अच्छा देखना, सपोज मैं ये वाला नहीं देता हूं, इधर देखो, ये देता हूं 6 ग्रुप, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, और पोलोनियम को छोड़ देना रेडियो एक्टिव, ठीक है, पोलोनियम को छोड़ देना रेडियो एक्टिव। ऑक्सीजन तो ऑक्साइड बनाएगा नहीं, अपन पहले हाइड्राइड पढ़ रहे, सॉरी, हाइड्राइड बन गया, इसका हाइड्राइड बन गया H2O, इसका हाइड्राइड बन गया H2O, इसका हाइड्राइड बन गया H2S, इसका हाइड्राइड बन गया H2SC, इसका हाइड्राइड बन गया H2P, बन गया, ध्यान से सुन रहा हूं। बॉन्ड लेंथ बताओ, ऑक्सीजन का रेडियस सबसे छोटा है, सल्फर ये रेडियस बढ़ता चला जाएगा, आपको समझ गए ना, आप लोग समझ गए ना, नीचे जाने पर साइज क्या होता है, साइज बढ़ेगा तो बच्चों बॉन्ड लेंथ क्या होगी, मतलब ये बॉन्ड लेंथ, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, H बॉन्ड लेंथ और PH बॉन्ड लेंथ, ये नीचे जाने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, बोलो, बॉन्ड एनर्जी क्या होगी बच्चों, डिक्रीज हो जाएगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, लिखा भी है, ये डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बताओ रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज, अरे भाई कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। तो चाहे तुम फर्स्ट ग्रुप ले लो, चाहे सेकंड ले लो, चाहे थर्ड ले लो, चाहे 13 ग्रुप ले लो, चाहे 14 ले लो, चाहे 16, ये 6 का मतलब 16 ग्रुप, नई पीरियोडिक टेबल के हिसाब से इसको क्या बोलोगे, 6 मीन्स 16। तो बच्चों बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज का मतलब सबसे पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे वीक रिड्यूसिंग एजेंट। पानी कभी सुना रिड्यूसिंग एजेंट, नहीं, बहुत कम रिएक्शन में, बहुत कम में, जो मैं समझाऊंगा रिडॉक्स के टाइम पर आपको, तो लेकिन H2S काफी अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, H2SC बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, H2P सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ, सारा खेल किस पर बताओ, साइज पर, साइज किस पर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ से क्या हो, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी से रिड्यूसिंग पावर, और एसिडिटी, कोई चेंज किया मैंने, एसिडिक स्ट्रेंथ के डिसोशिएट, ये बॉन्ड आसानी से, ये देखो इसकी रिएक्शन यदि आप लिखोगे तो ऐसी लिखोगे ना, HOH, ये H आयन प्लस OH आयन, बच्चों ये टूट गया, ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये तो OH आयन बनेगा और H आयन बनेगा, समझ गए। अब बताओ H आयन जल्दी कौन छोड़ेगा, क्या होगी, क्या हुआ, बोलो क्या हुआ, ठीक है, इस साल की नीट में आया है, ठीक है, इस साल की नीट में, इस साल की नीट में आए हुए क्वेश्चन केवल हाइड्राइड से हमने आपको 4 से 5 करा दिए होंगे, तो शेम और स्टेबिलिटी, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हाइड्राइड है, बोलो, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हाइड्राइड है, और सबसे कम स्टेबल, समझ आ गया।
तो ये कौन सा ग्रुप लिया तुमने? इसके पहले कौन सा लिया था? 7। इसके पहले कौन सा लिया था? क्या इनमें कुछ चेंज नजर आ रहा है? ये तो वैसे के वैसे हैं। तो बच्चों, पढ़ने का तरीका ऐसा कीजिए, एक चीज पढ़िए, 10 चीज अपने आप याद हो जाए और कंफ्यूजन ना हो। यही पढ़ने का तरीका होता है। नेक्स्ट, चलो मैं आपको 5वां ग्रुप लेके बता देता हूं। पांचवा ग्रुप बोलो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3। बताइए बॉन्ड लेंथ नीचे जाने पर क्या होनी चाहिए? समझ आ गया? बॉन्ड लेंथ नीचे जाने पर NH बॉन्ड, PH बॉन्ड, CSH बॉन्ड, SbH बॉन्ड और BiH बॉन्ड। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होगी। रिड्यूसिंग पावर, ये क्वेश्चन आया नीट में। मोस्ट रिड्यूसिंग कौन है? तो BiH3। इस साल की नीट में नहीं, पिछले साल की नीट में BiH3 का ये क्वेश्चन, ठीक है। और एसिडिक स्ट्रेंथ, ये देखो मोस्ट एसिडिक कौन? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3 तक पूरा ऑर्डर पूछा है एसिडिटी का, पिछले के पिछले वाले नीट में। आप देख लेना, ठीक है। यही एसिडिक स्ट्रेंथ। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज तो K इंक्रीज, K इंक्रीज तो pK डिक्रीज, स्टेबिलिटी डिक्रीज होते चली जाएगी। नो चेंज इन दिस प्रॉपर्टी। बताओ पीरियोडिक प्रॉपर्टी कितनी प्यारी है, कितनी सिंपल है। अगर एक बार समझ में आ जाए तो कभी गलत नहीं हो। समझाने का तरीका यहीं से स्टार्ट होता है, साइड से। तो ऑक्साइडों का बिहेवियर, हाइड्राइडों का बिहेवियर कैसे पढ़ना है, क्लियर हो गया सबको? तो इस तरह से हम हाइड्राइड का टॉप टू बॉटम बिहेवियर को समझ सकते हैं। आ गया समझ में सबको? ये देखिए, पीरियड नंबर 2 ले लिया मैंने। पीरियड, ये पीरियड 2, सेकेंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। LiH, BH2, BH3, CH4, NH3, H2O और HF, ये आपके साथ है, ठीक है। तो जरा बताइए मुझे, ये मेटलिक, ये मेटल है, ये एम्फोटेरिक मेटल हो गया, एम्फोटेरिक। ये नॉन मेटल है, ये बाकी सब नॉन मेटल है। अब बताओ, ये मेटल का हाइड्राइड है, ये एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्राइड है,
ये सब नॉन मेटल है, बाकी फिर आपको यहाँ तक नॉन मेटल ही मिलेंगे। और आपको सब याद है कि इधर से इधर जाने पर मेटालिक नेचर डिक्रीज होता है, नॉन मेटालिक इंक्रीज होता है। अब बच्चों नॉन मेटल के हाइड्राइड होते हैं कैसे नेचर के? एसिडिक, HF एसिडिक होता है। और मेटल के कैसे होते हैं? बेसिक। अब भी तो लिखवाया, मेटल के हाइड्राइड कैसे होते हैं? बेसिक। और नॉन मेटल के HF को क्या नाम देते हो? नाम। जब आप नाम बोल दोगे तो एकदम समझ आ जाएगा। HF का नाम बोलो क्या है? HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये मेटल का हाइड्राइड है, इसको हम बोलेंगे, इसका नाम है लिथियम हाइड्राइड। लिथियम हाइड्राइड, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव आयन है। ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन, ठीक है। ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है। इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बन गया और इन सब में कोवेलेंट बॉन्ड है। इनमें हो क्या रहा है? इनमें भी कोवेलेंट बॉन्ड है, पर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से इस पर शिफ्ट हो गए हैं, इस पर। ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा है और यहाँ पर कैसा है? समझ रहे? दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं? ये अगर पानी में डालोगे तो क्या मिलेगा? H+ आयन, और इसको डालोगे तो क्या मिलेगा? H- आयन। और H- आयन क्या होता है? हाइड्राइड। और H+ क्या होता है? प्रोटॉन। H+ आयन प्रोटॉन, हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा, प्लस है। और यहाँ क्या है बोलो? यहाँ क्या है? H-। अरे डिफरेंस समझो, वही H है यहाँ पर, वो निगेटिव चार्ज के साथ है। इसका नाम लिथियम हाइड्राइड है। और इसको आप फ्लोरीन हाइड्राइड नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? इसका यदि आपने नाम लिखा लिथियम हाइड्राइड तो इसका नाम फ्लोरीन हाइड्राइड अगर बोल दोगे तो ये नाम गलत हो जाएगा। पिछले साल की नीट में क्वेश्चन आया है, फ्लोरीन हाइड्राइड, ऑक्सीजन फ्लोराइड, फ्लोरीन ऑक्साइड, तो गलत हो जाएगा। ये नाम फ्लोरीन हाइड्राइड इसका गलत है। तो इसका नाम क्या है? लिथियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है? क्या नहीं है? समझ गए अच्छे से? इसको देखो, ऑक्सीजन हाइड्राइड, ये नाम इसका गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऑक्सीजन निगेटिव है, हाइड्रोजन कैसा रहेगा इसमें? ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, ये निगेटिव रहेगा, ऑक्सीजन -2। तो ये ध्यान से समझ लेना, ठीक है ना? तो सिंपल है भाई, नाम तो सही मालूम होना चाहिए ना। अगर मेरे को तुम्हारा सही नाम नहीं मालूम, प्रिया है ना, प्रियांशी, देवांशी, अच्छा जो भी हो, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ गलत? भाई नाम सही नहीं मालूम है तो सामने वाला आएगा क्यों? मैं ऐसे चिल्लाते रहूं प्रिया प्रिया, तो ये आएगी नहीं। तो आप चिल्लाते रहो ऐसे फ्लोराइड हाइड्राइड, फ्लोरीन हाइड्राइड आएगा ही नहीं। तो ऐसे, तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, ऐसे ही लिख दिया। तो बच्चों इधर जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ेगा, जब आप इधर जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। और तो ये हो जाएगा यहाँ पर मोस्ट बेसिक, और ये हो जाएगा यहाँ पर मोस्ट एसिडिक। इनमें ये हो जाएगा मोस्ट एसिडिक। एसिडिक स्ट्रेंथ इधर जाने पे बढ़ती है, ठीक है, बेस स्ट्रेंथ इधर जाने पर घटती है। तो
हाइड्राइड की हम बात कर रहे हैं, हाइड्राइड, इन टर्म्स ऑफ हाइड्राइड में बात कर रहा हूं। चलिए समझ आ गया अच्छे से? तो अब बताइए, यहां तक की बातें समझ में आ गई आपको? तो कैसे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वेरिएशन मिलता है, ठीक है? आप ध्यान देंगे अच्छे से सब लोग। और अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी बैलेंस। हालांकि बैलेंसी को पूरी तरह से, अब क्योंकि आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में, तो कुछ बैलेंसी आपको मालूम होनी चाहिए, इस हिसाब से हम आपको बैलेंसी पढ़ाएंगे। वैसे बैलेंसी हर जगह पढ़ाना पड़ेगी, अलग अलग जगह आपको बैलेंसी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पे बैलेंसी आ जाए। बैलेंसी काफी टफ मामला होता है समझना। चलिए बैलेंसी, ठीक है, ध्यान देना बेटा। हम बैलेंसी को बड़ा समझते हैं कि सिंपल है। बैलेंसी, बैलेंसी जो होती है काफी समझने वाली चीज है, इजी नहीं है बैलेंसी। बैलेंसी इजी नहीं है, अलग अलग टर्म में बैलेंसी चलती है, ठीक है? तो बैलेंसी को तीन पार्ट में हम सिंपल डिवाइड करते हैं। इलेक्ट्रो बैलेंसी, को बैलेंसी, इलेक्ट्रो बैलेंसी, को बैलेंसी, ठीक है? इलेक्ट्रो बैलेंसी में बैलेंसी का मतलब ध्यान से समझना। इलेक्ट्रो बैलेंसी में बैलेंसी का मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए, दिए गए। जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, यहां देखना, इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया ये, तो हम कहेंगे इसकी एक बैलेंसी। समझ गए बात को? और एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, ये देखिए ये ले लिया, तो भी हम कहेंगे एक बैलेंसी। फिर से ध्यान देना बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, इसकी कितनी बैलेंसी है? 1। अब ये कोई दूसरी स्थिति है और ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसकी कितनी बैलेंसी होगी? 2। अगर मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया होता, अगर मान लीजिए ये है और ये एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये एक इलेक्ट्रॉन ये ले लिए, कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए इससे बताइए? 2। तो हम ये कहेंगे इसकी बैलेंसी 2। और अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो हमने क्या कहेंगे? इसकी बैलेंसी। आ गया समझ में? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रो बैलेंसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। ये पहली चीज, ये पहली बात। उसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बस यार डोनेट की जगह यहां पर गेन कर दो,
गेन बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। पर ये कहलाएगी, यहाँ पर इज कॉल्ड पूरा लिखना, इज कॉल्ड वैलेंसी, इज कॉल्ड वैलेंसी, ठीक है, पूरा लिखना। अब कोवैलेंसी तो आपको एकदम बात इतने में ही समझ आ गई होगी कि कोई इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट कर रहा है वो उसकी वैलेंसी है, कितने गेन कर रहा है वो उसकी वैलेंसी है। बस इसको हम वैलेंसी तो कहेंगे, और अच्छे से क्या कहेंगे, समझिए, वैलेंसी बड़ा टर्म, इलेक्ट्रोवैलेंसी उसके अंदर आप घुस गए, कोवैलेंसी वैलेंसी बड़ा टर्म, कोवैलेंसी आप उसके अंदर घुस गए। तो वैलेंसी तो है ही, एक हो गई इलेक्ट्रोवैलेंसी, एक हो गई कोवैलेंसी, फिर कोवैलेंसी। यहां पर देखिएगा, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। ठीक है, क्या लिखा है, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। ध्यान से सुनना, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, शेयरिंग दो टाइप की होती है, ध्यान से सुन लेना। ये कोई एटम है ए, इस पर एक इलेक्ट्रॉन, ये कोई एटम है बी, उसका एक इलेक्ट्रॉन, और ये शेयरिंग हो गई, ये शेयरिंग हो गई, कितने बॉन्ड बन गए बोलो, बोलो एक। तो ए की वैलेंसी भी 1 और बी की वैलेंसी भी 1। बी ने कितने बॉन्ड बनाए दिखो, एक बॉन्ड दिख रहा है बी से, ए से कितना बॉन्ड दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। तो यहाँ पर आपकी वैलेंसी 1 हो गई, यहाँ पर आपकी वैलेंसी 1 हो गई। समझ आ गया आपको पॉइंट? एग्जाम्पल जैसे H2O आप बनाते हो, ध्यान से देखना बच्चों, H2O, तो इसकी वैलेंसी बताओ कितनी दिख रही है, 1, एक ही बॉन्ड दिख रहा है, और इसकी वैलेंसी कितनी दिख रही है, 2, इधर भी दो बॉन्ड दिख रहे हैं। तो इस एटम ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए, तो वैलेंसी कितनी हो गई, और इस एटम ने कितने कोवैलेंट बॉन्ड, तो 1 हो गई। हो गया क्लियर? NH3 अपन अब भी और करेंगे, NH3 बताओ जल्दी से, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी दिख रही है, 3, और हाइड्रोजन की 1। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो गई 3 और हाइड्रोजन की वैलेंसी हो गई 1। बच्चों ध्यान से सुनना, वैलेंसी में +1 -1 जैसे साइन नहीं यूज करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आपने गलती से बोल दिया -1 +3 -3 +1 तो गलत हो जाएगा। इन वैलेंसी कभी भी प्लस माइनस साइन यूज नहीं किए जाते, लिख लेना नोट, नहीं तो गड़बड़ करते हैं। वैलेंसी में प्लस माइनस साइन यूज नहीं किए जाते, पहली बात। वैलेंसी में प्लस माइनस साइन यूज नहीं किए जाते, पहली बात। वैलेंसी फ्रैक्शनल नहीं होती, फ्रैक्शनल का मतलब 1/3, 2/4, 1.5, ये वैलेंसी नहीं होती है, वैलेंसी फ्रैक्शनल नहीं होती। ठीक है, तो वैलेंसी में प्लस माइनस साइन कभी यूज नहीं करना। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है, 3, कितने बॉन्ड बना रहा है देखो, 1 2 3, तो नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई। वैलेंसी की डेफिनेशन एकदम क्लियर, कोई भी चीज का डेफिनेशन एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन -2 मत कर देना, नहीं तो बोले सर ऑक्सीजन -2। ठीक है, इधर देख लो, इसमें NaCl, Na+Cl, ये कोवैलेंसी। बोले सर सोडियम की वैलेंसी कितनी, जल्दी बोलिए, सोडियम की वैलेंसी कितनी है, 1। Cl की वैलेंसी कितनी है, 1। ऐसा तो नहीं करोगे -1,
ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 1। हम ये थोड़ी बोलेंगे उसने -1 इलेक्ट्रॉन गेन किए। आया समझ में? सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 1। तुम बोलोगे सोडियम ने -1 इलेक्ट्रॉन लूज किए या +1 इलेक्ट्रॉन लूज किए, ऐसे नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो बच्चों वैलेंसी में क्या नहीं यूज करना है? प्लस माइनस साइन, पहली चीज। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट और वैलेंसी दोनों अलग अलग चीज होती है। तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है? 1। Cl की वैलेंसी कितनी है? 1, ना कि -1। फिर बोले सर ये क्यों लगा दिया? भाई इलेक्ट्रॉन लिया तो चार्ज हो गया माइनस, इलेक्ट्रॉन दिया तो चार्ज हो गया प्लस। समझ आ गया? तो दिस इज साइन ऑफ चार्ज, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट बट नॉट वैलेंसी। तो इट शुड बी क्लियर। ठीक है, अब तीसरी एक और बात यहां पर लिखना, हटा देना है इसको। सब ध्यान से सुनना। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड अभी मैंने आपको बताया बेटा, ए का 1 इलेक्ट्रॉन, बी का 1 इलेक्ट्रॉन, ये शेयरिंग कर गया और ये बॉन्ड बन गया। इधर ध्यान से सुनना, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। ये देखिए, ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन और बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड बना रहे हैं। बोले आप, तेरे पास 1 था, मेरे पास 1 था, हमने हाथ मिला लिया, शेयरिंग हो गई। अब क्या इसमें तो दिक्कत हो जाएगी। तो बच्चों ध्यान से सुनना, ये ए और ये बी, ये पूरा ऑर्बिटल खाली पड़ा है और इसमें क्या ये पेयर है, लोन पेयर, और ये पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है। बी का ऑर्बिटल क्या पड़ा बच्चों? वैकेंट। ए का ऑर्बिटल क्या पड़ा है? लोन पेयर। लोन पेयर मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंसी शेल। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंसी शेल। और ये बॉन्ड बना, इधर देखना ध्यान से, ये बॉन्ड बना, ये देखो, ये ए और ये बी, ये बन गया। अब बताओ, इसमें और इसमें, इसको आप ऐसा भी बना सकते हो बच्चों, ऐसा। इसमें और इसमें क्या अंतर है जरा बताओ? इसमें इसको देखो और इसको देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है तुम्हें? जल्दी बताओ। इसको देखो और इसको देखो, क्या डिफरेंस दिख रहा है? कोई डिफरेंस नहीं है। समझ गए? कोई डिफरेंस नहीं है। बट इसको हम बोलेंगे, ऐसा जो बन रहा है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ आ गया? अब बच्चों, इसमें एक बॉन्ड बन रहा है 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड जो बनता है 2 इलेक्ट्रॉन से, डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ ऐसा ये डबल होगा। तो एक बॉन्ड बनाता है, कितने इलेक्ट्रॉन से मिलता है? बोलो, 2। कितने इलेक्ट्रॉन है? तो एक बॉन्ड बना, इसकी वैलेंसी भी 1 और इसकी वैलेंसी भी 3। तो जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसा बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड अपन जब बनाएंगे तो ऐसा उसका साइन होगा, ऐसा। ये इसको दे रहा है, इसके पास कुछ नहीं है, बोले मैं दे देता हूँ और शेयर भी कर लेता हूँ। तो शेयर में बोले 1 तेरा 1 मेरा। अब ये फील कर रहा है 1 मेरा, ये फील कर रहा है 1 तेरा, जबकि दोनों इसके ही। तो बच्चों, ये ऐसा बॉन्ड का डिजाइन होता है, इसका जो साइन होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कैसा होता है? इस तरह से होता है। ये आप ध्यान रखना, लेकिन होता शेयरिंग ही है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट वैकेंट, कंप्लीट लोन पेयर donated to the A by B and form coordinate bond and single bond है। ये क्या है? तो A की वैलेंसी भी कितनी और B की वैलेंसी भी कितनी? समझ आ गई? देखो तुम, मजा आएगा। इधर देखो ध्यान से, NH3, NH3 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन पर? बोलो, 5। आपको याद होना चाहिए नाइट्रोजन 7 होता है, 1s2 2s2 2p3। ये 2s है, ये 2p है। सब बड़ा ध्यान से समझना है। अब बताओ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है?
जल्दी बोलो। 3 एक H एक H एक H। यहाँ ये 3 इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये देखो हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर गया, ध्यान से देखना, ये देखो नाइट्रोजन के साथ शेयरिंग कर गया। आ गई समझ में? मैंने क्लीन कर दिया। ये बन गया 2s2 2p3। बच्चों ये आपको ये दिख रहा है, ये वाला पेयर ये दिख रहा है, और ये बच्चों वैलेंसी सेल होता है। वैलेंसी सेल का जो पेयर होता है इसे तुम बोलते हो लोन पेयर। ये लोन पेयर नहीं है, ये भी पेयर है, पर इसे लोन पेयर रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। ये क्या हो गया बोलो, लोन पेयर। आ गया समझ में? अब इसकी वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी बोलो कितनी है, हाइड्रोजन की वैलेंसी बोलो कितनी है। अब तुमने अमोनियम क्लोराइड नाम सुना है कभी? अमोनियम क्लोराइड, इधर देखो सब लोग ध्यान से देखना बच्चों, ये मैं फिर से बना रहा हूं, ये लोन पेयर हो गया। ये हाइड्रोजन, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हाइड्रोजन पर बोलो 1। यदि मैं इसका 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो, समझ गए? 1 इलेक्ट्रॉन था, सोडियम पर 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में निकाल दो तो कैसा चार्ज हो जाता है, ये इस पर आ गया कैसा चार्ज। अब ये कह रहा है मेरे तो इलेक्ट्रॉन को ही ले गया, मेरे पास तो है नहीं। नाइट्रोजन कह रहा मेरे पास है, चिंता मत कर। क्या करेगा जल्दी बोलो, इसको डोनेट करेगा और ये बन जाएगा, ये देखो ये ऐसा, ये हाइड्रोजन को चला गया। ये जो बॉन्ड है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के बीच है। ये कौन सा बॉन्ड बना है देखो। अब बताओ नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी, समझ आ गया? कितनी वैलेंसी? इसकी नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 और हाइड्रोजन की कितनी, इसकी भी 1 और इसकी भी 1। इस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी भी 1। तो कितना इंपॉर्टेंट है, नीट में पूछा गया है अमोनियम आयन में नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है बोलो 4। समझ आ गया? तो ये आप इसको बहुत अच्छे से लिख लीजिए। चलिए देखिए इधर, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वंश। मैंने तुम्हें दिया 1 इलेक्ट्रॉन, एक तो मेरा ही है, दो है तो दोनों मेरे, और फिर से ध्यान से सुनना, है तो दोनों मेरे, तुम्हारे पास खाली पड़ा था, पर फिर भी मैं बोल रहा हूं शेयरिंग कर रहे हैं। तो अब कैसा, तुम कैसा फील कर रहे हो कि 1 इलेक्ट्रॉन मेरा, और नाइट्रोजन कैसा फील कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन मेरा है। तो यहाँ एक्चुअल में दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, पर फीलिंग नाइट्रोजन को है 1 ही इलेक्ट्रॉन और इसको फीलिंग है 1 की। बोले 1 मेरा 1 तेरा, फीलिंग बन गई, बॉन्ड 1 ही बना। तो अब ध्यान से सुनना, इस पर कैसा चार्ज है और 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है बोलो, 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है -1। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसको गया तो इसका चार्ज क्या हो गया, और इस पर चार्ज कैसा आ गया पॉजिटिव, इसलिए अमोनियम आयन बन गया। आप इससे Cl- जोड़ दो तो अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम आयन कहते हैं इसको अपन, ठीक है। तो अब आपका इस पर चार्ज प्लस है, इस पर चार्ज, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन, तो पहले से +1 था, -1 और आ गया, ये -1 है, आप इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इसका 0 हो गया बच्चों, और इसका +1 हो गया। आ गया समझ में? अब मेरा क्वेश्चन है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है, N2O5 में नाइट्रोजन की वैलेंसी निकालना। N2O5 में नीट में आया है,
जब कभी आप नीट का पेपर सॉल्व करोगे तो ये क्वेश्चन नीट में, और ये एनसीईआरटी में भी दिया है, आज ही जाके आप या तो बॉन्डिंग में दिया होगा या पीरियोडिक टेबल में दिया होगा, ठीक है, किसी एक में दिया होगा। N2O5 का नाइट्रोजन में N2O5 में नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या होनी चाहिए, आप निकालना, सॉल्व करना। तब तक के लिए नमस्कार। आज की क्लास सबको समझ आ गई अच्छे से। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।